Hello students, welcome to Coherent English classes. I am your instructor Mohammad Ziaullah Kamar and you are watching Coherent Hindi English spoken series. This is the series of 10,000 daily used sentence in Hindi as well as in English. I am very much confident that this daily routine Hindi English sentences or day-to-day Hindi English sentences will create a hug impact on your communication skill. So let's start daily speaking English sentences in Hindi. Hello student, welcome to Coherent English classes. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर और आप देख रहे हैं कोहेरेंट हिंदी इंग्लिश स्पोकन सीरीज। ये सीरीज 10,000 डेली इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस का डेटाबेस है और मुझे पूरा उम्मीद है कि डेली रूटीन वाले ये हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस आपके वार्तालाप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस नंबर 751 से लेकर सेंटेंस नंबर 800 तक। तो इसमें जो है हम लोग बेसिक सेंटेंसेस मतलब कि जो स्पोकन की जो बेसिक सेंटेंसेस है उस सेंटेंसेस को लिया है और इस वीडियो के अंदर हम हर सेंटेंस को 3 बार बोलेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 751। जो चाहो करो, डू वट एवर यू वांट। जो चाहो करो, डू वट एवर यू वांट, डू वट एवर यू वांट। इसे संभाल कर उठाओ, पिक इट अप केयरफुली, पिक इट अप केयरफुली। इसे संभाल कर उठाओ, पिक इट अप केयरफुली। इसे संभाल कर उठाओ, पिक इट अप केयरफुली। मरे आपके दुश्मन, मे योर एनिमी डाइज। मरे आपके दुश्मन, मे योर एनिमीज डाई। मरे आपके दुश्मन, मे योर एनिमीज डाई। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी हैंडसम। या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, यू आर जॉर्जियस। जॉर्जियस, जॉर्जिया जो एक शहर है मतलब कि एक कंट्री है जहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। तो जॉर्जियस का मतलब कि वो व्यक्ति जो जॉर्जिया से हो, मतलब कि जॉर्जियस का मतलब होता है खूबसूरत। तो यहाँ पे हैंडसम की जगह पे आप जो है जॉर्जियस भी बोल सकते हैं। तो तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी हैंडसम या यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर हैंडसम मतलब कि लड़का हो तो हैंडसम लगाइएगा, अगर लड़की हो तो ब्यूटीफुल लगाएगा। तो अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और अगर किसी लड़के को बोल रहे हैं आप कि आप बहुत खूबसूरत हो तो यू आर वेरी हैंडसम। लेकिन एक कॉमन वर्ड है जॉर्जियस, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों को आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत खूबसूरत हो। तो इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं यू आर वेरी जॉर्जियस। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्या तस्वीर है, व्हाट अ पिक्चर इट इज। मतलब कि एक तस्वीर को आपने देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उस तस्वीर की आप बड़ाई करते हुए, तारीफ करते हुए, यानी कि उस तस्वीर को देखने के बाद आप उछल कर कहते हैं क्या बेहतरीन तस्वीर है, यानी कि क्या तस्वीर है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलिएगा, व्हाट अ पिक्चर इट इज, व्हाट अ पिक्चर इट इज। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आज उसकी शादी है तो सी इज मैरिड टुडे। मतलब अगर लड़की हो तो सी इज मैरिड टुडे, अगर लड़का होगा तो क्या बोलेंगे, ही इज मैरिड टुडे। आज उसकी शादी है, ही या सी इज मैरिड टुडे। आज उसकी शादी है, ही या सी इज मैरिड टुडे। खेती मेहनत का काम है, यानी कि खेती बाड़ी जो है वो मेहनत का काम है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, फार्मिंग इज हार्ड वर्क। फार्मिंग इज हार्ड वर्क, खेती मेहनत का काम है। फार्मिंग इज हार्ड वर्क, खेती मेहनत का काम है। फार्मिंग इज हार्ड वर्क। मुझे खाने में मिर्च पसंद है तो आई लाइक चिली इन फूड। मुझे खाने में मिर्च पसंद है, आई लाइक चिली इन फूड। मुझे खाने में मिर्च पसंद है, आई लाइक चिली इन फूड। लेकिन अगर आप इस तरह कहें कि मुझे खाने में मिर्च मसाला पसंद है, मतलब कि बहुत ही तीखा और मसालेदार जो खाना है वो पसंद है, तो आप क्या कहेंगे, आई लाइक स्पाइसी फूड। मुझे मिर्च मसाले वाला खाना पसंद है, आई लाइक स्पाइसी फूड। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। मुझे घर में शांति पसंद है, आई लाइक पीस एट होम। मुझे घर में शांति पसंद है, आई लाइक पीस एट होम। अगला सेंटेंस है, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मेरी हाथ की हड्डी टूट गई है, आई हैव ब्रोकन माई आर्म। मेरी हाथ की हड्डी टूट गई है, आई हैव ब्रोकन माई आर्म। मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, आई हैव ब्रोकन माई आर्म। मैं सैर करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं सैर करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं सैर करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। यह नाव तो कमजोर लगती है, दिस बोट लुक्स वीक। यह नाव तो कमजोर लगती है, दिस बोट लुक्स वीक। यह नाव तो कमजोर लगती है, दिस बोट लुक्स वीक।
यहाँ ठंड काफ़ी पड़ रही है या यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर। असद स्कूल गया, असद वेंट टू स्कूल, असद स्कूल गया, असद वेंट टू स्कूल, असद स्कूल गया, असद वेंट टू स्कूल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर स्टडी। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग आउटसाइड। अगर ये कहें कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अगला सेंटेंस है, मैं एक कलम ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग अ पेन, मैं एक कलम ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग अ पेन, मैं एक कलम ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग अ पेन। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डाई। तो डू नॉट को आप डोंट भी पढ़ सकते हैं और डू नॉट तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं। तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू डाई, या आई डोंट वांट टू डाई। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डाई, या आई डू नॉट वांट टू डाई। अगला सेंटेंस है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिम, या आई डोंट नो हर। अगर लड़की है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो हर होगा, और अगर कोई लड़का है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो हिम। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने दो किताबें खरीदी, आई परचेज टू बुक्स, मैंने दो किताबें खरीदी, आई परचेज टू बुक्स, मैंने दो किताबें खरीदी, आई परचेज टू बुक्स, मैंने दो किताबें खरीदी, आई परचेज टू बुक्स। मैं सीता के पास जाया करता था, आई यूज टू गो टू सीता, मैं सीता के पास जाया करता था, आई यूज टू गो टू सीता, या आई यूज टू विजिट सीता। मैं सीता के पास जाया करता था, आई यूज टू गो टू सीता, या फिर आई यूज टू गो टू सीता, या आई यूज टू विजिट सीता। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैं एग्जाम पास करूंगा, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास करूंगा, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास करूंगा, आई विल पास द एग्जाम। मैं बदमाशी नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट मिसचीफिंग, मैं बदमाशी नहीं कर रहा था, आई वॉजंट मिसचीफिंग, मैं बदमाशी नहीं कर रहा था। तो आई वॉजंट मिसचीफिंग भी हो सकता है और आई वॉज नॉट मिसचीफिंग भी कह सकते हैं आप। तो तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर स्पोकन के अंदर क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, मतलब कि दो वर्ड को जोड़ देता है। तो दो वर्ड जो जुड़ा हुआ रहता है छोटा भी हो जाता है और बोलने में अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए कोशिश आप करें कि आप जो है कॉन्ट्रैक्शन वाला जो वर्ड है उस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आई वॉजंट मिसचीफिंग, मैं बदमाशी नहीं कर रहा था। अगला सेंटेंस है, मैं मरना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू डाई। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, आई वोंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, आई वोंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, आई वोंट लेट यू डाउन। अगला सेंटेंस है, मेरे पास एक भूरे रंग के जूते हैं, आई हैव अ ब्राउन शूज, मेरे पास एक भूरे रंग के जूते हैं, आई हैव अ ब्राउन शूज, मेरे पास एक भूरे रंग के जूते हैं, आई हैव अ ब्राउन शूज। मैंने उसे समझाया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम। मुझे वोट देने का अधिकार है, आई हैव अ राइट टू वोट, आई हैव राइट टू वोट, मुझे वोट देने का अधिकार है, आई हैव राइट टू वोट, मुझे वोट देने का अधिकार है, आई हैव राइट टू वोट। मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैवंट टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैवंट टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैवंट टोल्ड अ लाई। मैं तैराकी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्टडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं काम पर जाने वाला हूँ, आई एम गोना गो टू वर्क, मैं काम पे जाने वाला हूँ, आई एम गोना गो टू वर्क, मैं काम पे जाने वाला हूँ, आई एम गोना गो टू वर्क। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखिए, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। आज बारिश होनी है, इट हैज़ टू रेन टुडे, आज बारिश होनी है, इट हैज़ टू रेन टुडे, आज बारिश होनी है, इट हैज़ टू रेन टुडे। आज बारिश होनी थी, इट हैड टू रेन टुडे,
इट हैज़, अगर बारिश होनी है रहेगा तो इट हैज़ टू रेन टुडे, और अगर आज बारिश होनी थी तो इट हैड टू रेन टुडे। अगला सेंटेंस है दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, तो इवन वॉल हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल हैव ईयर्स। हर सीट भर दी गई थी, मतलब जो भी सीट था, मतलब किसी स्कूल के अंदर या किसी प्रोग्राम फंक्शन हॉल के अंदर, तो वो सारी की सारी सीट भर दी गई थी, मतलब सारी की सारी सीट जो थी वो बुक हो गई थी। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरी सीट वॉज टेकन, हर सीट भर दी गई थी, एवरी सीट वॉज टेकन, हर सीट भर दी गई थी, एवरी सीट वॉज टेकन। गाय उपयोगी जानवर होती है, काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय उपयोगी जानवर होती है, काउ इज यूजफुल एनिमल। इस कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ दिस रूम। अपने जूते का फीता बांधो, टाई योर शूज लेस, अपने जूते का फीता बांधो, टाई योर शूज लेस, अपने जूते का फीता बांधो, टाई योर शूज लेस। अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, मतलब कि अगर आप यानी बदमाश को बदमाश ही जो है उसे कंट्रोल में लाता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो चीज़ मतलब कि लोहा को आप काटना चाहते हैं तो लोहा से ही कटेगा, मतलब जैसे आप सरिया वगैरह देखे होंगे घर के अंदर लगता है, तो एक छेनी होती है और छेनी से ही कटता है, मतलब कि आपको किसी चीज़ में किसी को मात देना है तो आपको उस तरह बनना पड़ेगा। तो ये एक मुहावरा है, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। अगला सेंटेंस है आइसक्रीम मत खाओ, डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ, डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ, डोंट टेक आइसक्रीम। बैल सफेद है, द बुल यानी कि ऑक्स इज वाइट, अब दोनों तरह से बुल माने भी बैल होता है और ऑक्स का मतलब भी बैल होता है। तो बैल सफेद है, द बुल इज वाइट, बैल सफेद है, द बुल इज वाइट या द ऑक्स इज वाइट। सड़क सुनसान है, मतलब वहां पे कोई नहीं है, एकदम वीराना सा सड़क है, तो इसे आप क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर? द रोड इज डिजर्टेड, डिजर्टेड। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिजर्टेड, ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। द रोड इज डिजर्टेड, सड़क सुनसान है, डिजर्टेड का मतलब हुआ है सुनसान, वीराना, उसे कहते हैं। द रोड इज डिजर्टेड मतलब कि सड़क सुनसान है। समझ में आ गया आपको? अगला सेंटेंस देखते हैं। यह देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स, ये देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स नहीं होता है, ये जो आवर्स नहीं है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्स, आर्स, ओवर नहीं बोलते, ओ यू आर आर आर, या फिर ओ यू आर एस आर्स, मतलब ये कंट्री हमारा है, दिस कंट्री इज आर्स, ये कंट्री हमारा है, दिस कंट्री इज आर्स। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, मतलब कि अगर आपके पास 5 भाई हैं तो कोई भाई बहुत तेज होगा, कोई कमजोर होगा, कोई जो है मध्यम दर्जे का होगा, तो हर इंसान दुनिया के अंदर एक जैसा नहीं होता है। तो इसी को जो है इस मुहावरे से जो व्यक्त किया जाता है कि पांचों जो उंगली होती है इंसान की वो बराबर नहीं होती, यानी हर इंसान इस दुनिया में बराबर नहीं होता है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? दे आर मैन एंड मी, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, देयर आर मैन एंड मी, देयर आर मैन एंड मी, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, देयर आर मैन एंड मी। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू या नाइस टू सी यू, ये दोनों हो सकता है। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू या नाइस टू सी यू। समझ में आ गया? अगला और अंतिम सेंटेंस है शायद वो आ गया, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? परहैप्स ही विल कम, शायद वो आ गया, परहैप्स ही विल कम, शायद वो आ गया, परहैप्स ही विल कम। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने जो है सेंटेंस नंबर 751 से लेकर सेंटेंस नंबर 800 तक को हम लोग डिस्कस किए। अभी का जो सेंटेंस है बहुत ही सिंपल, आसान है, लेकिन जैसे जैसे ये सेंटेंसेस बढ़ती जाएगी, 10,000 डेली यूजेस सेंटेंसेस है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, मतलब कि उसके अंदर जो कठिन जो शब्द है, कठिन जो सेंटेंस है, वो आपको अगला सेंटेंस के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएगा उस तरह आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।